सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका उत्साह वंदनीय है। और भगवत प्राप्ति में क्या आवश्यक है? हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं न दानम। स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति बोले तो उसकी बात माननी चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं दान से नहीं मिलेंगे। न दानम न तपः एज्य, यानी कि यज्ञ से मिल जाएंगे। खूब हवन करो महाराज, कुंटलों हवन करो, क्या उससे ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। न शौच्यम, शौच्य मतलब पवित्रता। दिन में 3 बार नहाओ, सुबह उठ के नहाओ, दोपहर में फिर नहाओ, रात्रि में सोने से पहले फिर नहा लो, इतने पवित्र रहो, ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। न व्रताने च, 30 दिन के महीने में 15 व्रत कीजिए। प्रदोष का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, ठाकुर जी मिल जाएंगे? ना मिलेंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं न व्रताने च। तो कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। उत्साह पूर्ण भक्ति, उत्साह पूर्ण प्रेम। उत्साह किसको कहते हैं? एक्साइटमेंट। उत्साह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अत्यंत उत्सुकता। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, लेकिन पानी ना मिले, दूर कहीं नल दिखाई दे जाए तो वो नल देख करके कितना उत्सुक हो जाता, आप पानी पीऊंगा, आप पानी पीऊंगा, आप पानी पीऊंगा। वो उत्सुकता वो भगवत प्राप्ति कराती है। तो प्रहलाद जी महाराज से किसी ने कहा तो फिर दान पुण्य यज्ञ आदि इनका क्या अभिप्राय है जब इनसे ठाकुर जी मिलने ही वाले नहीं है? तो बोले कि मेरी बात ध्यान से सुनो, दान से मिलेंगे, लेकिन दान में भी उत्सुकता होनी चाहिए। मतलब दान आप करो, ठीक है, कोई करवा दे करो, आपके पास धन है करो, परंतु वो प्रधानता नहीं होनी चाहिए, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रधानता तो भक्ति की उत्सुकता ही होनी चाहिए, उत्सुकता वाली भक्ति। मुझे चाहिए श्याम सुंदर, चाहे जैसे मिलो मिलो, ये उत्सुकता। अच्छा, एक इसका और अर्थ है। प्रहलाद जी से किसी ने कहा कि आप कह रहे हैं ना दान से मिलेंगे, ना तप से मिलेंगे, ना यज्ञ से मिलेंगे, ना इससे मिलेंगे, ना उससे, और कह रहे हैं भक्ति, तो फिर शास्त्रों में दान पुण्य यज्ञ आदि का इतना विवेचन क्यों किया गया? तो श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति भूख के कारण आपके घर आया, आपने उसको 4 प्रकार की सब्जियां परोस दी, आपने उसको 2 प्रकार का मिष्ठान दे दिया, आपने उसको 5 प्रकार का पेय दे दिया, लेकिन रोटी खाने को नहीं दी। आपने कहा सब्जी से ही पेट भर लो। लो महाराज, मटर की सब्जी, बैगन की सब्जी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी। बजरंगदास जी महाराज बोले हमारे घर आना महाराज जी प्रसाद पाने। मैंने कि ठीक है। थाली लगाई बड़ी वाली, उसमें कम से कम नहीं तो 12 प्रकार की सब्जियां, 15 प्रकार का मिष्ठान, और महाराज 2 प्रकार के चावल, और ना जाने क्या क्या सामग्री। हम देखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। तभी हमने कहा भैया रोटी? बोले रोटी नहीं बनाई हमने। रोटी से क्या मतलब, आप तो बस यही सब्जियां खा करके पेट भरो। कितना विचित्र लगेगा, बिना रोटी की सब्जी कौन खाता भाई? ठीक वैसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले दान पुण्य यज्ञ हवन आदि आदि जितने भी साधन हैं, ये सब तो सब्जियां हैं, लेकिन मैं श्याम सुंदर का हूं, श्याम सुंदर मेरे हैं। ये प्रेम लक्षणा भक्ति रोटी है। जब तक रोटी नहीं परोसी जाएगी ठाकुर जी को, आप कितनी भी सब्जियां पवाते रहो, ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। हाँ, कोई बहुत भूखा व्यक्ति आया, आपने भले ही 5 प्रकार की सब्जी नहीं दी, आपने कहा भैया सब्जी नहीं है पर हाँ 4 रोटी रखी हैं, आप कहो तो हम गुड़ दे दें, नमक दे दें, मिर्च दे दें। बोले आप रोटी दे दो, हम गुड़ से खा लेंगे, नमक मिर्च से खा लेंगे, और कुछ नहीं मिले अकेली रोटी खा लेंगे, आप रोटी दे दो, क्योंकि पेट भरने की सामर्थ्य उसी में है। ऐसे ही नाथ की, ठाकुर जी की जो प्रेम की क्षुधा है, उसकी निवृत्ति तो भक्त के प्रेम भक्ति से ही होती है। बाकी के साधनों से ठाकुर जी ठीक है, वो उनको राजी करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, ठाकुर जी की मेहमान नवाजी में और बढ़िया करने के लिए इतना सब आप प्रस्तुत करो, यज्ञ भी करो, दान भी करो, तप भी करो, व्रत भी करो, लेकिन चित्त में यदि प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। प्रियते मलया भक्त्या। ध्रुव जी महाराज को 4 महीने के भजन से ठाकुर जी मिल गए, तो कई संतों ने तो कमंडल फेंक दिए। बोले हम यहाँ 1000 साल से बैठे, हम बाबड़े हैं, 100 साल हो गए, हम अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, हमको नहीं मिले। और वो राजा का बेटा, उसको 4 महीने में मिल गए ठाकुर जी।
तब नारद जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नारद जी ने एक कथा सुनाई। बोले 2 भक्त एक साथ गए भजन करने के लिए। मैंने ठाकुर जी से कहा 2 भक्त एक साथ आए हैं, आप कब कब किसको मिलने वाले हो बताओ। बोले एक भक्त से जाके कहो उसके वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा। वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा। और दूसरे से कहना वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में आऊंगा। नारद जी बोले दोनों एक साथ आए हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दोनों के वृक्षों में असंख्य पत्ते हैं, आपने इतना भेदभाव क्यों किया। ठाकुर जी बोले हम बताएंगे नहीं, तुम जाके बस कह दो, अपने आप पता चलेगा। पहले भक्त से जाके कहा अरे भैया तेरे तो भाग्य खुल गए। अरे नारद जी कब मिलेंगे भगवान। बोले बस कुछ दिन की बात और है। बोले कितने दिन। बोले ऊपर जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन में मिलेंगे। उसने ऊपर पत्ते देखे, सिर पटकने लगा, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को। अरे पत्नी छोड़ के आया, बच्चे छोड़ के आया, परिवार छोड़ के आया, सब घर बार छोड़ करके मैं आया, इतने दिन और लगाएंगे ठाकुर जी। रोने लगा। नारद जी बोले तू तो रो रहा है, उसका दूसरे का क्या होगा, उसको तो उतने वर्ष में मिलने वाले हैं। चल भैया थोड़ी और बोले मैं प्रतीक्षा नहीं, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं। नारद जी दूसरे भक्त के पास गए। नारद जी प्रणाम, भगवान कब मिलेंगे। बोले भैया तुम्हारे ऊपर वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में मिलेंगे। इतने में ही वो नाचने लगा, उछलने लगा, नारद जी के साथ ही नृत्य करने लगा, उन्हीं की भुजा उठा करके नाचने लगा। जय हो, आज मेरे कान तृप्त हो गए, मेरा जीवन तृप्त हो गया, मेरा सर्वस्व तृप्त हो गया। नारद जी बोले तेने भैया कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं सुनी, मैंने यूं कही इतने वर्ष में मिलेंगे, तो इतना नाच क्यों रहा है, कितने पत्ते हैं पता है, इतने वर्ष और लगेंगे। उस भक्त ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं कि अवधि कितनी लगेगी, पर आपने ये कहा कि मिलेंगे, मुझे इसी बात से प्रसन्नता है कि वो मिलने तो आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो 20, कभी भी आवे। लेकिन ठाकुर जी ने ये कहा है ना कि वो मिलेंगे, अब वो चाहे जब आवे, मुझे उसी में प्रसन्नता है। इतने में ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भक्त को दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज बोले आप झूठे, आपके वेद पुराण झूठे, आपकी सब बातें झूठी, और ऊपर से मुझे भी झूठा बना दिया। ये क्या किया आपने, आपने तो कहा था इतने वर्ष में मिलोगे। ठाकुर जी बोले लगना तो इतना ही वर्ष था, लेकिन तुमने जैसे ही कहा मिलेंगे तो उसकी इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उसकी उत्सुकता में जो वर्ष की अवधि थी वो क्षण भर मात्र हो गई, और क्षण भर में वो सारे वर्ष पूर्ण हो गए और मैं तुरंत प्रकट हो गया। समझ में आई बात। मुझसे राधा रमण जी को मिलने के लिए 10 साल का समय और है, मान लो। अब 10 साल 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कब? यदि मुझमें आलस्य आ जाए, यदि मुझमें विकार आ जाए, यदि मुझमें उत्सुकता की कमी आ जाए, तो वो 10 के 15 भी हो सकते हैं, 15 के 20 भी हो सकते हैं, 20 के 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 20 के 2 जन्म भी हो सकते हैं, एक कल्प भी हो सकता है, एक युग भी हो सकता है। जितनी मेरी उत्सुकता घटती जाएगी ठाकुर जी उतने दूर होते चले जाएंगे, और जितनी उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। देखो मुझसे आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी ने एक नियमित समय चुन रखा है सबके लिए। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का जन्म लेते ही ठाकुर जी एक नियमित समय भी रखते हैं, इस समय पर मैं इसको मिलूंगा। लेकिन हमारे कर्म या तो उस अवधि को बढ़ा देते हैं या उस अवधि को घटा देते हैं। वो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे घट नहीं रहे मेरे और आपके, क्योंकि हमारे कर्म, विचार, व्यवहार, स्वभाव पवित्र ही नहीं है। संसार एक कारावास है। हम आप सब लोग यहाँ नियमित रूप से रह रहे हैं। कारावास के भी नियम होते हैं, यहाँ के भी नियम बनाए गए, पर उन नियमों से विपरीत चल करके जब हम इस कारावास रूपी संसार में रहते हैं तो क्या होता है, जब नियम का उल्लंघन करता है तो और ज्यादा अवधि बढ़ा देते हैं, और 5 साल रखो इसको यहीं पे, और इतने दिन तक इसको यहीं रहना है। तो ठीक उसी प्रकार भैया उत्सुकता जिसमें अधिक होती है उसको ठाकुर जी मिलते हैं। कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते। मेरा ये अधिकार है बस, और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं, हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है। अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं। हनुमान जी बस बस बस, अब यहाँ से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं और दिन भर तो राम राम बजते हैं और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो? आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए। आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ, राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना। मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे लिए सोना उचित, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं हैं। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है, तो हम क्या कहेंगे? आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा, उसको क्या बोलेंगे? चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं और ये अंतःपुर है, यहाँ पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। और ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे ही हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती है, कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं, कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर क्या बात है हनुमान? बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है। और ऐसी कृपा कर दो, दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं। और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे।
तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं, चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते सुनाते हैं। हमारे महंत जी कह रहे, बोले महाराज जी कभी कभी रात्रि में मैंने पूछा, मैंने कहा इतने अद्भुत हनुमान जी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई अनुभव ना होता हो। और मैं जो सुनना चाह रहा था वो मैंने सुन लिया। कई बार मैंने कई हनुमान जी के स्थानों पर कथा की, कईयों ने कहा हमें हनुमान जी के हुंकार की आवाज आती है, कभी राम की आवाज आती है, कभी चलते हैं तो उनके धम धम धमक की आवाज आती है, कभी खड़ाओं की। तो ये सब महाराज जी ने भी बताए। तो मैं लेकिन कुछ सुनना चाह रहा था और वो यही था कि महाराज जी रात्रि में घुंघरू की आवाज आती है। मैंने कहा हाँ, अब लगा कि राम हनुमान जी यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो रात्रि में चारुशिला रूप में होते हैं और उस समय श्री राघव जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री राघव जी के मन को आनंदित करने के लिए वो सखी रूप धारण करके नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। मैं जब से कथा करने आया, मैं एक ही बार गया हूं अभी तक दर्शन करने, पर वो छवि ऐसी बस गई है नेत्रों में। इतना अद्भुत स्वरूप है श्री हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी के, मैं क्या बताऊं। ये सौभाग्य है हमारे महंत जी का, पूरे परिवार का, जो इनकी सेवा उन्हें प्राप्त है। ऐसे देखो, ऐसी झांकी कहीं नहीं देखी होगी। ऐसे मोटे मोटे लड्डू ये ऐसे धारण करते हैं यहाँ पर, जैसे मानो बंक मुस्कान, एक बांकी मुस्कान होती है ना, ऐसी मुस्कान है श्री हनुमान जी की। अद्भुत झांकी है। राघव जी की बड़ी बड़ी अंतःपुर की लीलाएं हैं जिनको व्यास मंच से कई लोग नहीं सुनाते और नहीं सुनाना भी नहीं चाहिए। सारी भाव नहीं बताने चाहिए कथा में। पर हमारे रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी एक लीला सुनाते थे, वो और सुनाऊं। अंतःपुर में कैसी लीला होती है कि रोज राघव जी जब भीतर कनक भवन में आते हैं तो दरवाजा बंद करते ही सब सखियां कहती हैं मर्यादा बाहर छोड़ के आए हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं। तो राघव जी बोलते हैं हाँ अब जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। अभी तो ये होली का, इतनी सुंदर होली है राघव जी की, कल अगर अनुभव लगा तो कल सुनाऊंगा। तो सीता जी बोली आज क्या विनोद करें, केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है। वो आज क्या विनोद करें, तो सब सखियां बोली क्या करें, नृत्य करें, बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं, गायन करें, बोले वो भी रोज ही होता है, कुछ नया बनाए, बोले वो भी रोज, कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले क्या अलग करो, कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो, कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। थोड़े से राघव जी, ये हमारे ठाकुर जी से कही होती है बात, राधा रानी ने, ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं। इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या, आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केश खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो और हमें लाओ, धनुष बाण दो, अपनी पीतांबरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केश खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहिए, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे। बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ हैं, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार, बोले नहीं नहीं आप भीतर नहीं आओगे, मैं खुद कर लूंगा। चारुशिला जी बोली मुझे दे दीजिए अधिकार। हनुमान जी वो राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी उड़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है। और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है, बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई हैं सांवली सी।
क्यों? श्री राघव जी सीता जी के रूप में है और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलैया लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सिया जी कब आवेंगे। आहा, तभी नूपुरों की छम 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 आवाज आने लगी। आहा, जैसे ही सिया जी के रूप में श्री राघव जी आए, सखीन की तो दूर की बात, राम रूप में श्री सीता जी ही मूर्छित हो गई देख करके। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं। जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली, सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं, कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है, पर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के, रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं। तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होते ही वो सरजू जी के तट पर अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर, मानसी सेवा करते हैं। राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हैं भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवली सी दिख रही हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? ये श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी में बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, ये कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है कनक भवन में जाने से, इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय, तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को, तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, ये गुरु जी रात में क्यों आ गए? एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के सीता जी राम जी के रूप में वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोले ये क्या हो गया, गुरु जी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं? सीता जी बोली जल्दी करो, गुरु जी आवे वाले हैं। अच्छा, गुरु जी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे। राम जी जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, जल्दी वस्त्र आदि अपने बदल करके, केश आदि सब बांध करके, आंखन को काजल वाजल सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, जो भी मुख पर श्रृंगार था सब बिल्कुल हटा करके, मोह धो धा करके आए करके तुरंत बैठे। इतने में द्वार खुला, गुरु वशिष्ठ आए। दोनों युगल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा सीता जी गोरी हैं, राम जी सांवले हैं, तो बोले फिर मेरे मन में इतना वो क्यों हो रहा था? राम जी बोले गुरुदेव, बड़े संकोच में रहते हैं राम जी। बोले गुरुदेव कोई कार्य था? नहीं नहीं, कार्य तो कुछ नहीं था, बस कुछ था। आप दोनों ठीक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं गुरु हूं, मुझे बता दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं फिर, प्रणाम, कल मिलते हैं सुबह। बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। जैसे ही घूम करके जाने लगे, वशिष्ठ जी फिर रुके, फिर दोबारा मुड़े, राम जी के थोड़े पास गए, यहां से केश हटा करके देखे तो बीच में मांग भरी पड़ी है। राघव ये क्या? अब तो राम जी पूरे ठंडे पड़ गए ऊपर से नीचे। नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे गुरुदेव वो आज वो हनुमान जी ने कुछ डाल दिया था, चारुशला जी के रूप में हनुमान जी खड़े, बोले मैंने कब डाला? वशिष्ठ जी जैसे ही सिया जी की ओर, सीता जी कभी देखती नहीं है, नीची नजर रखती हैं, लेकिन आज नजर उठा के वशिष्ठ जी को देखा है और नेत्रों में ही समझा दिया। बोले अंतःपुर की लीला है, आप क्यों आ गए बीच में? तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए। अच्छा 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 राघव सुनो। बोले हाँ।
अब तुम विश्राम करो, सुबह मिलते हैं। हाँ? वशिष्ठ जी तो गए, राम जी इतने संकोच में चद्दर लई और श्रृंगार घर में जाके ओढ़ करके बैठ गए। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, ना किसी से मिले ना किसी से, इतने संकोच में आ गए। बोले गुरु जी ने मुझे इस रूप में देख लिया। यहाँ पे दशरथ जी मनाने आए, कौशल्या मैया मनाने आई, केकई मनाने आई, सब मनाने के लिए आ गए, लेकिन राम जी माने नहीं। तब पूछा, बोले क्या हुआ था? बोले गुरु जी जब से आके गए तब से ऐसे ही हैं। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाके राम जी से, तो फिर पुनः गुरु वशिष्ठ जब आए, हल्ला हुआ, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। राम जी ने फिर चद्दर हटाई, फिर बाहर आ गए। गुरु वशिष्ठ आके बोले क्या बात है, आप 2 दिन से चद्दर में रजाई में घुसे क्यों बैठे हो, इतना संकोच क्यों? नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कान के पास जाके वशिष्ठ ऋषि बोले हम सब जानते हैं ये अंतःपुर की लीला, हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को नहीं बताएंगे। अब गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई बात कि आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं, आज पूरी दुनिया सुन रही है, तो सोच लो गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई होगी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, ये बंधुओं, ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं ठाकुर जी की। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस कथा को सुनाते थे। आज पता नहीं क्यों श्री हनुमान जी सुबह से ही ऐसे रस में भीगे भीगे से दिख रहे हैं, तो ये सब भाव प्रकट कराए हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। तो उनका जो बल दिख रहा है ना, वो तो केवल हम लोगों को बहकाने के लिए कि तुम भैया यहीं तक ही सीमित रहना, मुझसे बल आदि ही मांगना। वास्तव में श्री हनुमान जी से तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो, क्योंकि अंतःकरण में तो वही रस है, वही प्रेम है, वही भाव है श्री हनुमान जी के। अब मेरे को कथाएं तो इतनी याद आ जाती हैं। कृष्ण लीला में जो वंशी है ना, कल्याण अंक में मैंने पढ़ा था, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी ही हैं। राम जी ने भरत जी से पूछा कि हनुमान ने हमारी इतनी सहायता करी कि हमें ऋण जैसा लगता है अपने ऊपर, उसके ऋण से हम कैसे ऋण हों? तब भरत जी महाराज बोले, अब ये इसका उत्तर मुझ पे तो नहीं है। तब बोले तुम जब संशय में आते हो तो क्या करते हो? बोले मेरे पास तो आपकी पादुका है, मैं आपकी पादुकाओं से संशय का समाधान पूछता हूँ। तो राम जी ने अपनी ही पादुकाओं से पूछा। आपने 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन किया है, आप हमसे पूर्ववर्ती राजा हैं दोनों, हमारी शंका का समाधान करो, श्री हनुमान जी महाराज के ऋण से उऋण कैसे हुआ जाए। तब प्रभु श्री राम जी की पादुकाओं ने आज्ञा करके कहा कि महाराज एक ही तरीका है। बोले क्या? हनुमान जी दंडक वन में संतों को आश्वासन दे करके आए हैं कि उन संतों को आप द्वापर युग में कृष्ण रूप में मिलेंगे और वे सब संत गोपी बन करके आएंगे। दंडक वन में जिन जिन संतों से राम जी नहीं मिल पाए थे, सबकी सुध लेने हनुमान जी गए। तब सब ने रोते हुए कहा हमको राम जी क्यों नहीं मिले? तब हनुमान जी ने सबको आश्वासन दिया, आप सब लोग चिंता मत करो, द्वापर में ये कृष्ण बन के आएंगे और आप सब ही ब्रज की गोपी बन के आओगे, ठाकुर जी आपको मिलेंगे। तब एक संत ने कह दिया, क्या आप आओगे द्वापर में? क्योंकि हम गोपी बन के आ गए, ये कृष्ण बन के आ गए, और कहीं बिचौलिया के रूप में आपने आके हम दोनों को नहीं मिलवाया तो आप आओगे? तो हनुमान जी बोले ये तो ठाकुर जी जाने, मेरा कोई क्रम है कि नहीं द्वापर में। तो पादुकाओं ने आज राम जी को बताया, बोले कि हनुमान जी चिंता में है कि द्वापर में मुझे आना है कि नहीं, और वहां संतों को वो वचन दे करके आए कि वो उनको गोपी रूप में कृष्ण से मिलवाएंगे। तो इसलिए द्वापर में आप जब कृष्ण बनेंगे, आपके अधर पर विराजने वाली जो वंशी है वो महादेव का अवतार, और महादेव के रुद्रों में ही श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ही वंशी के रूप में आपके अधर पर बैठेंगे, और जब आप प्राण पिरोएंगे तब उन सब गोपियों को खींच करके आपके समीप लाने का कार्य इन्हीं का होगा। कभी आप आजकल के युवाओं को, कभी कभी मुझे लगता है कि हम कथा के अलावा कुछ सत्र किया करें, केवल युवाओं को कुछ समझाने बताने के लिए। कभी अवसर मिले श्री विनोबा भावे जी के ग्रंथों को मंगाइए और उनको पढ़िए। हमारी व्यासपीठ पर बैठने में और हमारे स्वयं के जीवन में बहुत कुछ श्री विनोबा भावे जी की कृपा से है। उनको बहुत पढ़ा मैंने, उनके कई विषय राष्ट्रवाद के लिए भी हैं, पर मानव उत्थान के लिए, और क्योंकि वे गीता के ही भावों को पढ़ते रहते थे। महात्मा गांधी भी उनके पास जाते थे, बहुत सुंदर। उनके छोटे छोटे प्रसंग इतने अच्छे हैं, छोटी छोटी बातें इतनी अद्भुत हैं। अब कितनी अच्छी बात है, मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा गुण है। और मानव का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? बोले अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना, अपने आप को बहुत गुणवान मानना, ये सबसे बड़ा अवगुण है।
बंधुओं, व्यक्ति शीशा देखता है तो शीशे में, शरीर में या मुखमंडल पर जो कमी होती है शीशा दिखा देता है, और उस कमी को आप ठीक कर लेते हो। कोई बाल आगे आ रहा है तो ठीक कर लोगे, आंखों के ऊपर कुछ हो रहा है तो वहां ठीक कर लोगे, नाक टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो सीधी कर लोगे, गहने इधर उधर हो रहे हैं तो उसको व्यवस्थित कर लोगे, कपड़ा कुछ ऊपर नीचे है तो ठीक कर लोगे। ठीक वैसे ही बंधुओं, व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने अवगुणों को, अपने अवगुण रूपी दर्पण को देखे, मुझ में क्या क्या अवगुण है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिनिवेश है, ये है, जो भी आपके अवगुण हैं, नित्य उसको यदि आप स्वीकार कर, तो मुझ में ये अवगुण है, तो यह स्वीकारीकरण आधे अवगुण को नष्ट कर देगा। व्यक्ति अस्वीकार करता है, इसलिए वह अवगुण बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज इंद्र ने आकर के भगवान के सामने तुरंत स्वीकार किया कि मैंने गलती की, मैंने अपराध किया। अच्छा, एक बात होती है कि गलती स्वीकार करना, अपराध स्वीकार करना। गलती और अपराध स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा, वो जो किया है उसका दंड भी स्वीकार कीजिए और उसके लिए प्रायश्चित भी कीजिए। केवल स्वीकारीकरण से काम नहीं चलेगा, इसके लिए उचित जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो मिलना दीजिए मुझे, और इसका जो प्रायश्चित हो मैं वो भी करूंगा। तब जाकर के आप अपने अपराध से विमुक्त हो पाओगे। लेकिन हमारा आपका स्वभाव कैसा है कि हम अपने अपराधों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं, अपने दोषों को सदा नजरअंदाज करते रहते हैं, इसलिए वो दोष अंतिम समय तक चित्त में रहते हैं, और एक समय आयु हो जाने के बाद तो वो दोष इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आपके मुंह पे दिखने लगता है, आपके मुख मंडल पर उसकी झांकी आ जाती है कई बार। और एक बात बोले, व्यक्ति का चेहरा सब कुछ बता देता है, उसके मुखमंडल की कांति, उसके आंखों का घूमना, उसकी नाक, उसके बोलने का ढंग, उसके होठों का चयन, उसका हंसना, बैठना, बोल, सब बता देता है कि इसमें दोष है कि नहीं। तो कम से कम दोष युवाओं के लिए इतनी बड़ी सुयोग्यता है कि वो अपने अभी इसी उम्र में अपने दोषों को नष्ट कर सकते हैं। यदि रखेंगे अपने अंदर तो कुछ समय बाद चेहरे पर दिखने लगेगा। लोभी व्यक्ति का चेहरा दिखा देता है कि वो लोभी है, क्रोधी का चेहरा दिखा देता है कि वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की आंखें बता देती कि वो ईर्ष्यालु है, कामी व्यक्ति का मुखमंडल बता देता है, बोलने के शब्द बता देते हैं कि वो कामी है। सब कुछ आपके आवरण में दिखने लगता है। आवरण में वो दोष आवे उससे पहले पहले उस दोष को नष्ट कर दीजिए, और दोष को नष्ट करने का एक ही तरीका है, उसको स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके नित्य बस चिंतन कीजिए कि मुझ में ये दोष है, इसकी निवृत्ति कैसे हो ये मुझे बताओ, तभी वो दोष जाएगा। तो इंद्र ने आकर के कहा कि नाथ मैंने अपराध किया, आप मुझे दंड दीजिए, इसके लिए उचित दंड क्या है मुझे दीजिए। भगवान बोले दंड की आवश्यकता नहीं, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, हाँ अपराध तो किया, पर तुम्हारी करनी से एक बहुत अच्छा काम हो गया। बोले क्या? जो दूर दूर भटके ब्रजवासी थे वो सब भी मेरे समीप आ गए, एक गिरिराज छत्र के नीचे सब मेरे समीप चरणाश्रित हो गए, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा नाराज नहीं हूं। बस आइंदा से अभिमान रहित होकर के इंद्र अपनी पदवी का पालन करना, चलो जाओ। भगवान ने क्षमा कर दिया। क्षमा बड़े न को चाहिए है? बड़ों का स्वभाव क्या है? क्षमा कर देते हैं। पर कई अपराध अक्षम्य होते हैं, वहां क्षमा करना अपराध होता है। जैसे छोटा बालक अगर कुछ गलती कर रहा है, माता पिता यदि नजरअंदाज करते रहे, क्षमा करते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो एक समय आने पर वो अपराध इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो माता पिता को टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, थोड़ा डांट देना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। 5 वर्ष तक बालकों को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही बालक 6 वर्ष का हो जाए तो फिर 15 वर्ष तक ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। आप पिता हो, माँ हो, ताऊ जी हो, ताई जी हो, चाचा हो, चाची हो, ये भुला करके उसके प्रति मित्र भाव रखो। आजकल के युवा क्या करते हैं, जो बात माता पिता को भी नहीं बता सकते वो अपने मित्र को बता देते हैं। मित्र में ऐसी कौन सी चुंबक है उससे कह देते हैं,
और घर में जिनके संग रहे, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा, उनको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना अधिकार नहीं दे रखा, उन लोगों ने इतने दायरे बना दिए कि वो बालक उस तक पहुंचने में घबराता है, वो मित्र के साथ में बैठ जाता है, बता देता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि 16 वर्ष के बाद बालकों के साथ तेजी से पेश मत आइए, उनके साथ मित्रता कर लीजिए और उनके सबसे अच्छे मित्र आप बन जाइए, ताकि वो आपसे कुछ ना छुपावें, सब कह दें। और यदि वो कोई बात कह भी दें और ऐसी बात कह दें जो अस्वीकार्य हो, जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके सामने रिएक्ट मत कीजिए, पीछे से जाकर के उसका कुछ तोड़ ढूंढिए। भाई, किसी के जीवन को बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत लगना पड़ता है। माता पिता की तपस्या होती है बालक के जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक उसको निर्माण करना। बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठा है, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अगर इन 3 निष्ठाओं में से एक निष्ठा भी आपके अंदर है तो आप वैष्णव हो। कौन कौन सी निष्ठा? नाम निष्ठा, ठाकुर जी के नाम के प्रति इतनी उत्सुकता कि बस नाम गाने सदा रुचि, उसमें रुचि रहती है, जरा कहीं कीर्तन शुरू हो जाए तुरंत मन लग जाता है। नाम निष्ठा, नित्य नाम जपते रहते हैं, मन में चित्त में, कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं, उसमें जपते रहते हैं, नाम करते रहते हैं। नाम निष्ठा वैष्णव की पहली निष्ठा है। दूसरा वैष्णव का रूप क्या है? तुलसी निष्ठा, अपने गले में तुलसी माला धारण करें, अपने अंग पर तुलसी का स्पर्श होना अनिवार्य है। जिस बिना तुलसी को पधराए ठाकुर जी जल भी पान नहीं करते, हम लोगों का अंतिम समय आएगा तो बिना तुलसी के ठाकुर जी हमको कैसे स्वीकार करें? इसलिए अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तुलसी पहनो। और एक बात बताएं, वृंदावन जाइएगा अब की बार, और ये वाली जो तुलसी है, तुलसी भी है, इसमें भक्तमाल जी हैं मध्य में, अगर ये धारण कर सको तो ये धारण करो। इसमें सब भक्तों के नाम हैं और ये सदा आपके चित्त में विराजते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी के सुंदर भक्तमाल भाव में इसकी बड़ी निष्ठा बताई गई कि जो भक्तमाल अपने चित्त में धारण करता है, अंतिम समय जब उसका आता है, अंतिम काल जब उसका आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है, तो जितने भक्त हैं ठाकुर जी के, ध्रुव जी से लेके प्रहलाद जी तक, मीराबाई से लेके सूरदास तक, कुंभनदास से लेके और नरसिंह मेहता तक, सब प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस वैष्णव को निकुंज में लेकर के जाते हैं, अगर भक्तमाल जी अंतिम समय पर आपके चित्त से स्पर्शित हैं तो। लेकिन इनको धारण करने के बाद कम से कम भक्ष मदिरा सेवन, अशुद्ध आचरण, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि इनको धारण करने के बाद अगर कुछ अनर्गल खाया पिया तो फिर दंड और लगेगा, अपराध और लगेगा, तो बस वो आपको करना है। बाकी इनको धारण कर लो, डाएं डाएं डोलो खूब मस्त। जब प्राण निकलेंगे इनमें से सब भक्त प्रकट हो जाएंगे। और भक्त, ठाकुर जी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, भक्त आ जाएंगे। अरे भाई, कहीं पर एंट्री करनी है, हम पे वहां का पास नहीं है या अधिकार, वहां जो आपका मित्र है उससे मित्रता कर लो, वो मित्र आपको बिना पास के एंटर करा ले जाएगा अंदर, आगे जाके बिठा देगा। ठीक वैसे ही निकुंज में हमारी एंट्री नहीं है, पर हम अगर किसी भक्त को रिझा लें, सूरदास जी को मनाते चलो, मीराबाई को मनाते चलो, नरसिंह मेहता को मनाते चलो, कुंभनदास को, अपने जीवन में एक भक्त को आश्रय अपने चित्त में विराजमान, उनको भी मनाते चलिए। राधा वल्लभ जी प्रिय लगते हैं तो फिर चित्त में एक भक्त को भी बैठाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो और फिर चित्त के उस भक्त को भी मनाओ। बोले हमारी तो योग्यता नहीं इनके चरण मिले, आप प्रसन्न रहना, आप अंतिम समय में कृपा करके हमको ले चलना इनके पास। आहा, तो भक्तमाल जी धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी निष्ठा। वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता, लेकिन हमारी कई परंपराएं हैं वहां पर एकादशी नहीं होती। जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको बताऊं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान से पाते हैं और सबको भी भात पवाते हैं। और उस दिन अगर कोई जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको दंड और लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है
और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है, वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है? बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद है। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद के घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए, जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे? एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया, मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए, एकादशी के दिन बोलना नहीं है, और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है, पर फिर भी कई लोगों के मन में वहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया। दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए, जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी छूट गई, तो 3-4 एकादशियों में अन्न व्रत और मौन व्रत दोनों करो, ताकि उसकी पूर्व की छूटी हुईयों की भी भरपाई होगी। पर एकादशी करनी चाहिए। श्री तुकाराम जी महाराज, नहीं श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, वो स्वयं तो पाते ही नहीं थे, और किसी को खाते हुए देखते थे तो जाके दंडवत चरणों में गिर जाते, बोले तेरे हाथ जोड़ू भैया, आज एकादशी अन्न मत पाओ, अन्न मत पाओ। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी इस बात को समझिएगा, उससे होता क्या है? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता नहीं है, तो आप पूर्व में गंगा स्नान करके जिस पाप को नष्ट करके आ चुके हैं गंगा में, वो पाप पुनर्जागृत हो जाता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। पूर्व के किए हुए पाप जो प्रायश्चित्तों से, नदी स्नान से, देवलोक भ्रमण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो नष्ट हो चुके हैं, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। तो क्या करें? नहीं पाना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज किसी को एकादशी स्वयं भी करते थे, किसी को खाने भी नहीं देते थे। और तो और एकादशी के दिन नामदेव जी अपने मोहल्ले में डोलते थे, घरों में जाके खिड़की खोल खोल के देखते थे कोई अन्न तो नहीं खा रहा। तो वो सब लोग कहते तुम्हारा क्या बिगड़ रहा, हम खा रहे हैं, हमारा मन, हमें नहीं रखनी एकादशी। तो द्वार पे बैठ के रोने लग जाते नामदेव जी, बोले आज अन्न मत खाओ, आज एकादशी है, आज मत खाओ। तो इतनी उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा कि एक दिन भगवान बोले मैं परीक्षा लूंगा की, और श्री विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में रोते हुए घूम रहे हैं, अरे मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई अन्न पवाओ, मैं 4 दिन से यात्रा पर हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिर पर त्रिपुंड देख करके, शिखा देख करके, धोती देख करके, जनेऊ देख करके भान तो हो गया था कि ब्राह्मण है। नामदेव जी के द्वार पर जाके ही गिरे भगवान। नामदेव जी बोले अरे अरे विप्रदेव आए, विप्र पत्नी से कहा उठाओ उठाओ उठाओ, क्या कहिए भगवान क्या? बोले मुझे अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यासा, भूखा प्यासा हूं, मुझे 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, पवा दीजिए कुछ, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे।
नामदेव जी महाराज बोले आज तो एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं खवा सकता। देवी भीतर प्रसाद के केला रखे हैं, सेब रखे हैं, लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाना है, मुझे तो अन्न ही खाना है। भगवान आज एकादशी है। अरे एकादशी तुम्हें दिखता नहीं? मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो। मैं कितना जर्जर हो गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा रक्त संचार रुक रहा है, मुझे अन्न की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले अन्न तो नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण जाएंगे तो भी नहीं? बोले ठीक, अच्छी बात है, वैकुंठ मिलेगा एकादशी आज। प्राण चली भी गए तो सीधे भगवत धाम जाओगे। कैसे व्यक्ति हो तुम? यहाँ प्राण निकल रहे हैं मेरे, तुम कह रहे हो वैकुंठ जाऊंगा मैं। बोले अरे एकादशी, एकादशी के दिन प्राण निकले, इसके लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्राण में निकलने नहीं दूंगा। लीजिए केला खाओ, दूध पी लो, फल खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न मत खाइए। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा। बोले वहां मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अन्न खा लोगे, और मैं किसी को अन्न खाने नहीं देता एकादशी के दिन। भगवान बोले बड़े विचित्र आदमी हो, खुद भी नहीं खिलाते, मुझे कहीं खाने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान जोर जोर से नाटक करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नगरवासियों, अरे इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे प्राण निकलवा रहा है जबरदस्ती। नामदेव जी बोले नहीं नहीं नगरवासियों, मैं इनके प्राण, मैं फल खिला रहा हूं, ये खा नहीं रहे हैं, आज एकादशी, अन्न में खाने नहीं दूंगा। तो नगर के जो चिढ़ने वाले लोग थे वो आकर के नामदेव जी पर चिल्लाने लगे, अरे ये हमारे साथ भी ऐसा करता है, हमारे घरों में आकर के भी दिखता है, कोई अन्न तो नहीं खा रहा। अरे तुझे करनी है एकादशी, तू कर, सबसे क्यों करवाता है? भैया आज तो नहीं खाया ना आपने। बोले कि अभी भी देखो, इसको यही चिंता है कि मैंने अन्न तो नहीं खाया। अपनी चिंता कर, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मुझे है कि सबका होना चाहिए, कोई रह ना जाए इस धराधाम पर, सब पंढरीनाथ को प्राप्त कर लें। ठाकुर जी बोले परीक्षा तो हो रही है, लेकिन थोड़ी और बड़ी हो। इतने में ठाकुर जी दौरा पड़ गया, ठाकुर जी को जोर जोर से हिलने लगे, अन्न खिलाओ, अन्न खिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी महाराज सिर सहलाने लगे, पैर दबाने। पत्नी से बोले देवी एक काम करो, दूध में केला घोल करके पिला दो इनको, थोड़े प्राण तो बचेंगे। ब्राह्मण ने मुंह बंद कर लिया, नहीं वो नहीं पीऊंगा, अन्न ही खाऊंगा। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। आंखें ऊपर चढ़ा ली भगवान ने, और देखते ही देखते सचमुच के जैसे प्राण निकल जाते हैं वैसे ठाकुर जी हो गए। हाथ शिथिल पड़ गए, श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले अरे नामदेव, ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा? कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिए एक ब्राह्मण के? नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले देवी हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया, और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली। हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ, मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं, पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे। अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारी निष्ठा देखने आया था, कैसी निष्ठा मेरी एकादशी के प्रति। और ये दृश्य देख करके सब नगरवासियों ने भी प्रण ले लिया कि भैया अब हम भी एकादशी करेंगे। जब एकादशी से ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता है तो हम क्यों ना हो। बंधुओं, मैं अपने उद्धार के लिए जब कोई काम करता हूं ना, ठाकुर जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप अपने उद्धार के लिए जब क्रिया करते हो, ठाकुर जी कहते हैं सोने का छत्र मत चढ़ाओ, पोशाक मत चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ, दान दक्षिणा पेटी में मत चढ़ाओ, पर अपने कल्याण उद्धार के लिए तुम क्रिया करो, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतनी खुशी होती है जब व्यक्ति अपने उद्धार के लिए क्रिया करता है। एकादशी व्रत जब व्यक्ति करता है, उत्साह के साथ करता है, उस दिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, हमें देख करके रीझते हैं ठाकुर जी। और यदि वो प्रसन्न हमारी एक क्रिया से होते हैं तो हम क्यों ना करें उन्हें प्रसन्न। अरे संसार में रहने वाले प्रेमी जन एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, क्या हम ठाकुर जी के लिए 15 दिन में आने वाली एक एकादशी में अन्न त्याग नहीं कर सकते? करिए। बंधुओं, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में एक विलक्षणता है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो।
श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उत्तर के रूप में कथा सुनाते हैं। लेकिन रास पंचाध्यायी के विषय में आता है कि यहां परीक्षित ने प्रश्न नहीं किया कि मुझे रास लीला के बारे में बताओ, सुखदेव जी अपने आप ही सुनाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये रास का प्रसंग ऐसा है कि जब तक इसमें प्रविष्टि नहीं होगी, इसमें प्रवेश नहीं होगा, संपूर्ण लीलाएं अधूरी सी हैं। भगवान का प्राण है रास पंचाध्यायी। मैं हर कथा में बताता हूं, आज फिर बता रहा हूं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। आप नैमिषारण्य आए हैं कथा सुनने के लिए, ये रस है। लेकिन नैमिषनाथ भगवान आपके घर आ जाएं आपका प्रेम लेने के लिए, वो रास है। आप वृंदावन जाते हो, वो रस है, पर वृंदावन बिहारी आपके पास आ जाते हैं, वो रास है। आप जगन्नाथपुरी जाते हो, वो रस है, पर जगन्नाथ जी आपके घर आ जाते हैं, वो रास है। रास का मतलब क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये रस है, पर हरि मेरा सुमिरन करें, ये रास है। अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए, भक्ति मार्ग में इतना निपुण कर लीजिए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। भक्ति पथ में गंतव्य क्या है? किसी ने मुझसे कहा आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? तब मैंने कहा भगवत ठाकुर जी मिल जाएंगे तो पथ तो रुक जाएगा, और ये पथ कभी रुकता नहीं है। तो भक्ति पथ का गंतव्य क्या है? बोले मैंने सुमिरन करने से प्रारंभ किया था तो मैं भक्ति पथ पे था, पर मैं सुमिरन करते करते ऐसी स्थिति आई, अब मेरा सुमिरन हरि करने लग गए हैं, ये भक्ति पथ का गंतव्य है। ठाकुर जी मेरा स्मरण करने लगे। आप कहोगे महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, भगवान हमारा भजन करते हैं? बोले हाँ, आज पंढरीनाथ भगवान की याद आ रही है। श्री विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में विराजमान है। वे नित्य कीर्तन करते हैं, हाथ में करताल लेकर के। रात्रि में जब पुजारी जी मंदिर बंद करके शयन करा करके गए तो पुजारी जी को दृश्य दिखा। कैसा दृश्य दिखा? कि ठाकुर जी भुजा उठा करके करताल बजा रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी बगल में बैठ के मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। तुरंत पुजारी जी ने जाकर के जैसे ही कपाट खोल करके देखा तो अंदर क्या पाया? आहा, हम अभी रस में हैं, क्योंकि राधे कृष्ण गाते हैं। कहना नहीं चाहिए, पर जिस दिन ठाकुर जी गाने लगे इंद्रेश इंद्रेश इंद्रेश, समझो अब भयो रास। ये हुआ रास। और गाते हैं ठाकुर जी, इसमें कोई अभिमान युक्त होकर के हम बात आप नहीं कह रहे हैं। जिस दिन मुझसे प्रसन्न होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, ठाकुर जी गाएंगे, हमारा कीर्तन गाएंगे। हमें सुनाने के लिए नहीं, खुद को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी गाते हैं। किसी ने जाकर के पंढरीनाथ भगवान से कहा कि आप ज्ञानदेव तुकाराम गाते हो और कहते हो मैं भक्तों का कीर्तन करता हूं। अरे भक्त तो असंख्य हैं आपके, आप केवल 2 ही भक्तों का नाम क्यों गाते हो? ठाकुर जी बोले बेटा तुम चतुर हो, हम चतुर शिरोमणि हैं। क्यों? बोले भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हुए श्री ज्ञानेश्वर और भक्ति शतक के अंतिम भक्त हुए तुकाराम, तो मैं प्रथम और अंतिम भक्त को गा लेता हूं, बीच में सबरे आ जाते हैं। ज्ञानदेव पहले भक्त हैं, ज्ञानेश्वर माउली जब भक्ति शतक आया, 100 साल इस धरती पर केवल भक्त हुए। उसी बीच सूरदास हुए, उसी बीच तुलसीदास हुए, उसी बीच मीराबाई हुई, उसी बीच सक्कूबाई हुई, उसी बीच जितने भक्तों के नाम आप ले लो, कलिकाल में होने वाले भक्त उन 100 वर्षों के बीच में ही हुए। उनमें सबसे पहले भक्त जब पृथ्वी पर आए उनका नाम था ज्ञानेश्वर माउली, वो भी महाराष्ट्र में हुए। और भक्ति शतक के बिल्कुल अंतिम काल में जो भक्त आए उनका नाम था श्री तुकाराम जी महाराज। इसलिए ठाकुर जी क्या गाते हैं? ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। बीच में सबरे आ गए, बीच में मीराबाई भी आ गई, सक्कूबाई भी आ गई, जनाबाई भी आ गई, सूरदास भी आ गए, तुलसीदास भी आ गए, सब आ गए। सबका नाम ठाकुर जी बीच में ले लेते हैं। अद्भुत हैं ठाकुर जी। तो रास का मतलब समझे? आप ठाकुर जी का स्मरण करो, ये रस है, पर आपका स्मरण ठाकुर जी करें, ये रास है, ये रास। रास पूर्णिमा का दिन आया, शरद पूर्णिमा का दिन आया, और जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ गोपियों के चित्त में हलचल होने लगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने चीर हरण के समय कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर रास करूंगा। रास करूंगा मतलब तुम्हें मुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं तुमको बुलाऊंगा। और आज गोपियां विचलित हैं, व्याकुल हैं, श्याम सुंदर मिलेंगे, श्याम सुंदर बुलाएंगे। और इतने में ही कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए ठाकुर जी और वन में जाकर के आहा
क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी ने ऐसी वेणु का वादन किया, अपने अधर पर वेणु रख करके जैसे ही ठाकुर जी ने उसमें वादन करना प्रारंभ किया तो कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। जैसे आंखें ठाकुर जी को देखना चाहती हैं पर उतनी व्याकुल नहीं है, कान कथा सुनना चाहते हैं पर जगह नहीं मिली तो लौट गए वापस, इतने व्याकुल नहीं है। हाथ सेवा करना चाहते हैं पर सेवा मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो लौट गए, मतलब मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे वाली इंद्रियां गोपी नहीं होती। मिलेंगे कैसे नहीं, मुझे तो चाहिए, चाहे 1 दिन 2 दिन कितना मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा, मुझे तो सेवा चाहिए। तो यहां पर कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे वेणु का रव किया कि जो इंद्रियां कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त थी वह इंद्रियां और ज्यादा उत्सुक हो गई, उनमें और वर्धन हो गया भगवत प्राप्ति के लिए। कभी हुआ बंधुओं ऐसा? वृंदावन गए थे लेकिन जैसे ही लौटने लगे तो गाड़ी में बैठ के रोना आया, वृंदावन से बाहर निकलते समय रोना आया, लेकिन अपने घर तक रोते ही आए और घर पे आने के बाद भी फिर अगले दिन भी रो रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन भी रो रहे हैं, चौथे दिन भी रो रहे हैं, महीने तक रोते ही रहे। ऐसा नहीं होता, आज की डेट में तो ऐसा नहीं होता। व्यक्ति 1 आध दिन व्याकुल रहता है पर महीनों महीनों तक व्याकुल रहे, ये आज की स्थिति नहीं है। हाँ होता है व्याकुल, संसार की वस्तु के लिए होता है, वो तब तो 10-10 साल तक व्याकुल रहता है व्यक्ति, नस पस काट के बैठ जाता है अपनी, इतना व्याकुल हो। पर ठाकुर जी के लिए कभी कोई ने नस काटी सुना आपने? अब भैया कर मत लेना कहीं, उससे ठाकुर जी नाराज और हो जाएंगे। शरीर को ठोस मत पहुंचाना, व्याकुलता चित्त से होती है भाई, शरीर से नहीं। ये शरीर की गतिविधि अव्यवस्थाओं से कोई अपना प्रेम दिखाना चाह रहा हो, महापाखंडी है वो, ढोंगी है, हृदय से नहीं दिखा पा रहा इसलिए शरीर से दिखाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी स्थिति। एक प्रसंग आता है कि गोसाई श्री विठलनाथ जी अपने ठाकुर जी नवनीत प्रिया जी, जिनको लड्डू गोपाल कहते हैं, प्रथम नवनीत प्रिया जी श्री श्रीनाथ जी में विराजमान है। इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले लड्डू गोपाल, छोटे से हैं, इतने होंगे नवनीत प्रिया जी। उनको नाम लोगों ने लड्डू गोपाल रख दिया, जबकि हाथ में लड्डू भी नहीं है, वो मक्खन है। उनका मूल असली नाम नवनीत प्रियालाल, नवनीत मतलब मक्खन, उससे जो प्रेम करे वो लाला, नवनीत प्रियालाल। तो सेवा करके गोसाई जी बोले जय जय, प्रेम से विराजियों, भीतरिया बाहरिया सब आपकी सेवा करेंगे, मैंने एक गोकुल तक है के आऊं। ठाकुर जी सिंहासन पर ऐसे बैठे हैं, जैसे ही गोसाई श्री विठलनाथ जी मंदिर से बाहर निकल के गए, नीचे अपने रथ पर बैठे, ऊपर मंदिर की ओर देखा तो क्या पा रहे हैं, नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन से उठ के जंगला पे खड़े होकर के पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाइयो, मुझको आपकी बहुत याद आवे, जल्दी आ जाइयो, मेरो मन ना लगे। गोसाई जी देख करके गए ही नहीं, रथ को भेज दिया, बोले कि अपने जय जय को मैं कष्ट नहीं दे सकता। पूछा इतने व्याकुल, इसको कहते हैं रास। ठाकुर जी आपके लिए व्याकुल हो जाएं, आपके लिए उत्सुक हो जाएं। गोपियां जैसे ही कानों में वेणु रव पड़ा, सबकी इंद्रियां कृष्ण प्रेम में उत्सुक हो गई, दौड़ने लगी गोपियां कृष्ण मिलन के लिए। जैसी अवस्था में थी, ये भी विचार नहीं किया घर के लोग क्या कहेंगे, मेरा काम अधूरा है, इसको छोड़ के चली जाऊं, पति डांटेगा, सास कुछ कहेगी, न कुछ विचार नहीं किया, निकल पड़े सीधे ठाकुर जी के पास। प्रेम ऐसा ही होता है, इतनी चिंता नहीं की जाती। दौड़ पड़ी गोपियां और जैसे ही वन में पहुंची, वहां जाकर के देखा श्याम सुंदर मधुर वेणु बजा रहे हैं और सब सामने खड़ी हैं गोपियां। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, सब गोपियों का बहुत बहुत स्वागत। कितनी गोपियां गई? बोले लाखों गोपियां थी। और कितनी उम्र की गोपियां हैं? कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप की गोपी गई हैं क्या ठाकुर जी से मिलने? तो कहते हैं आबाल वृद्ध बनिता। ठाकुर जी के रास में आने वाली गोपियों में सबसे छोटी गोपी 5.5 से 6 वर्ष की है। कितने की? 5.5 से 6 वर्ष की, मतलब 2-4 बड़ी गोपी तो गोद में लेके आई हैं वह, और वो भी उतने ही प्रेम में हैं जितने और ये तो सबसे छोटी गोपी हो। सबसे बड़ी गोपी बोले यशोदा मैया की भी पर सास की उम्र की है, बिना दांत की। वह 2 गोपी इनको सारो लेकर के आई है, और उस गोपी के नेत्रों में जो प्रेम कृष्ण के लिए, वही प्रेम एक 5.5-6 वर्ष की गोपी के चित्त में भी है। इसको आप काम प्रेम नहीं कह सकते। ये संसारिक जो हम और आप करते हैं संसार में, वो प्रेम नहीं है। ये 5.5-6 वर्ष की बालिका को पता होता है कि प्रेम किसको कहते हैं। 80 वर्ष के बाद बूढ़ी माता जी को कुछ इच्छा होती है क्या मन में कि मैं किसी से प्रेम कर लूं?
कभी सुना 90 वर्ष की माता जी को किसी से प्रेम हो गया? नहीं हो सकता। ये संसारिक व्यवहार है। परंतु ठाकुर जी से प्रेम एक 4 वर्ष की बालिका को भी हो जाता है और 100 वर्ष की अम्मा को भी रहता है। वही तो स्वच्छंद प्रेम है, जहां पर कोई कैटेगराइज्ड प्रेम नहीं है, कोई एज ग्रुप का प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक प्रेम है ही नहीं, वो शरीर की स्थिति है ही नहीं, इसलिए वहां ये सब विचार भी नहीं किए जाते। जो लोग ठाकुर जी की रास लीला को आजकल बहुत विचित्र रूप से देखने लगते हैं, दिखाने लगते हैं और उसके प्रति ऐसा भाव रखने लगते हैं, जब ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे ठाकुर जी के रास को पहले देख तो लो, समझ तो लो, वो है कैसा। और रास का मतलब नृत्य नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा की जीवात्मा के प्रति करुणा, उसको रास कहते हैं। और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परमात्मा का जीवात्मा के प्रति समर्पण। हमेशा जीवात्मा समर्पित रहता है, पर जिस दिन परमात्मा समर्पित हो जाता है जीवात्मा के लिए, वो रास है। सब गोपियां आई, ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ने कही पहले इनकी परीक्षा ले लूं। और भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाने, राम 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 राम, तुमने क्या कर दिया? अपने पति बच्चों को छोड़ के चली आई। तुम्हारी सास ससुर, घर में सब पूरा परिवार भरा सब था, और तुमने सब लोक लाज मर्यादा की बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, एक परपुरुष से मिलने चली आई हो। कितना बड़ा अपराध किया तुम लोगों ने। अरे पतिव्रता नारी, सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है तो वो पातिव्रत होता है। बंधुओं, शास्त्र में कहते हैं सूर्य को कोई नहीं रोक सकता, सूर्य उदय होगा ही होगा, लेकिन एकमात्र पतिव्रत करने वाली कन्या नारी में ये सामर्थ्य है कि वो सूर्य को कह दे कि उदय नहीं होना तो सूर्य उदय नहीं होगा। एक स्त्री, एक कथा आती है, एक कन्या थी, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पतिव्रता नारी थी, सब संतों के पास जाकर के उनकी कुशलता बोलती थी। तो एक संत को प्रणाम किया, उसने कहा मांगो पुत्री क्या चाहिए? बोले मेरे पति सदा प्रसन्न रहें और मेरे नेत्रों के सामने रहे, इनका कभी मृत्यु मुझे देखनी ना पड़े, मैं पतिव्रता नारी हूं, बस मुझे आशीष दो, ये सदा प्रसन्न रहें। तो संत ने दिव्य दृष्टि से देख के कहा देवी नहीं हो पाएगा। क्यों? कल तुम विधवा हो जाओगी, कल सुबह सूर्य उदय होते ही तुम्हारे पति के प्राण उड़ जाएंगे, कल इसके प्राण चले जाएंगे। मैं त्रिकालदर्शी महात्मा हूं, इतने वर्षों से बैठा हूं तप में। क्या कहा आपने? कल सूर्य उदय होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे? बोले हाँ। तुरंत वो कन्या, एक स्त्री, एक पहाड़ पर जाकर के बैठ गई और जिस दिशा से सूर्योदय होता है उसी दिशा की ओर देख करके बोली, यदि मैंने अपने पति को सर्वांगीण रूप से परमेश्वर मान करके उसकी सेवा आराधना की है, अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट नहीं किया, तो हे सूर्य तुम उदय नहीं होना, मेरे पति के प्राण नहीं जाने चाहिए। सूर्य उदय नहीं हुए, भूचाल हो गया, पृथ्वी पर डामाडोल होने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी सूर्य उदय के कारण। कई कारण से पृथ्वी चलती है, जिसमें सूर्य भी एक कारण है। कहते हैं अंततो गत्वा ब्रह्मा जी को आना पड़ा और अंततो गत्वा ठाकुर जी को आना पड़ा। बोले तुम क्यों सूर्य को रोक करके बैठी हो? बोले पहले कहिए कि सूर्योदय होने से पति के प्राण नहीं जाएंगे तो मैं अपना व्रत वापस लूंगी, अपना तप रोकूंगी। तब ठाकुर जी, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पति नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तब जाकर के उसने अपना तप पूर्व लिया और सूर्योदय हुआ, तब जाकर के सब सामान्य हुआ। इसका मतलब अच्छा केवल पतिव्रत पत्नी ही क्यों करे? पत्नी व्रत भी होता है, और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। पत्नी व्रत भी होता है। पतिव्रत का पालन पति करे, पत्नी करे, और पत्नी व्रत का पालन पति करे। इस व्रत में होता क्या है? केवल एक ही काम है, इनके अलावा जो है वो सब मेरे पूजनीय है, यही है मेरी जो है, इनके अलावा और कोई मेरे जीवन में नहीं। यही है बस इस व्रत में, और कुछ नहीं है। कई बार हम लोग संग रहते हैं, किसी अन्य को अपने जीवन में आने नहीं देते, पर जीवन में शरीर से तो नहीं आने दिया, पर मन से आने दिया, नेत्रों से आने दिया, उसके बारे में चिंतन किया। पतिव्रत और पत्नी व्रत वहां टूट जाता है। चित्त में भी नहीं, मन में भी नहीं, स्थिति में भी नहीं, बस यही हैं जो हैं, इसे कहते हैं पतिव्रत, इसे कहते हैं पत्नी व्रत। चाहे इनसे लाख गुना अच्छा कोई मेरे सामने आ जाए, पर ये इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। ऐसे ही पत्नी के प्रति पति की भावना और पति के प्रति पत्नी की भावना, इसी को व्रत, ये व्रत सबसे ऊंचा व्रत है। इससे ऊंचा कोई व्रत नहीं है संसार में। इस व्रत का पालन करें। तो भगवान समझा रहे थे ये बात किनको?
गोपियों को, और तुम सबने क्या किया है, आधी रात में अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आ गई हो, चलो जाओ वापस लौट जाओ। गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें? बोले हाँ बोलो। हमारे संत जन वृंदावन के कहते हैं पर ब्रह्म को कोई शांत नहीं कर पाया, पर ब्रह्म ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके ऊपर कोई लकीर नहीं खींच पाया, उसके आगे कोई बोल नहीं पाया। एकमात्र यथाव्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां हैं जिन्होंने पर ब्रह्म को भी चुप कर दिया, शांत कर दिया। चुपचाप सुनो, आप बहुत पतिव्रत बता रहे हो, अब हमारी बात सुनो। बोले क्या ठाकुर जी, गोपियां क्या कह रही हैं? बोले नाथ आप हमसे कहते हो पतिव्रता धर्म, अरे आप कौन हो? बोले कौन हूं मैं? बोले आप जगतपति हो, हमारे पति, हमारे पतियों के पति, हमारे पतियों के भी जो श्रेष्ठ हैं उनके भी पति, आप जगतपति हो। ये पतिव्रता धर्म सांसारिक पुरुषों में लागू होता है, सांसारिक स्त्रियों में लागू होता है, परमात्मा में थोड़ी लागू होता है। आप तो जगतपति हो। विवाह के पश्चात भी एक पत्नी के दो पति हैं ही, एक वो पति जिसने उसके शरीर से विवाह किया और एक आत्मा का पति परमात्मा। और आज जब आत्मा का प्रति प्रत्यक्ष सामने खड़ा है और इस शरीर में बैठी हुई वो जीव आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए आ गई, तो आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो? हे नाथ एक दृष्टांत सुनिएगा। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले एक पत्नी का पति विदेश गया, पत्नी को संग लेकर के नहीं गया। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी, मैं तो पतिव्रता नारी, पैर छूंगी उसके बाद भोजन करूंगी, आपको पवाऊंगी उसके बाद कुछ पाऊंगी, आपको सुलाऊंगी फिर सोऊंगी। पतिव्रता नारी के तो बड़े नियम हो। पति गया विदेश, अब वो क्या करे? ठाकुर जी बोले क्या हुआ फिर? बोले पति ने अपनी मूर्ति बना के दे दी। बोले लो जब तक मैं ना आ जाऊं इसकी पूजा करना। अब पति मूर्ति कोई पूजती है, उसी को सुलाती खिलाती। 5 साल बाद असली पति आ गया। अब बताओ क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले क्या करना चाहिए मतलब? अरे 5 साल से जिस पति को खिलाती पिलाती सुलाती नहलाती है, अब उसके भोजन वो करा रही है और असली पति सामने आ गया है द्वार पर, तो उसको क्या करना चाहिए? इसको भोजन कराना चाहिए, भोजन पूरा कर देना चाहिए, या आधा अधूरा भोजन छोड़ के असली पति को बैठाना चाहिए? क्योंकि 5 साल से जिस पति की सेवा कर रही थी उसकी आधी में सेवा कैसे छोड़ दे? पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। और पतिव्रता धर्म छोड़ करके आधे में भोजन छोड़ के अगर असली पति को न लेने जावे तो भी पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। असली तो वही है। बताइए नाथ क्या करना चाहिए? उसको भोजन पूरा मूर्ति वाले को खिलाना चाहिए या द्वार पर खड़े असली को प्रवेश दिलाना चाहिए? ठाकुर जी बोले अरे जब तक असली आया नहीं था तब तक मूर्ति वाला था, उसको खिलाते पिलाते सुलाते थे। अब भली उसने आधी रोटी खाई, असली सामने आ गया तो आधी रोटी में उठ के जाना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। गोपियां बोली वही बात, वो सब तो मूर्ति वाले पति हैं, इतने दिन से उनकी सेवा कर रही थी। अब जब पता चल गया कि असली पति नंद नंदन कृष्ण ही हैं, ये सामने हमारे खड़े हैं, और अगर हम उन्हें छोड़ करके आपके पास आ गए हैं तो हमने क्या अपराध किया हमें बताओ? स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। जिनकी जीव पर शब्द नृत्य करता है, आज ढूंढे से नहीं पता चल रहा कि उसका उत्तर क्या दूं मैं। चुपचाप बैठे ठाकुर जी। बोले सिर मत हिलाओ, उत्तर दो। और आपको सुनिए, हम जिद्दी वाली प्रेमी नहीं है बंधुओं, बहुत अच्छा है ये भाव, सुनिएगा। हमारा प्रेम जिद का नहीं है श्री कृष्ण, और हमारा प्रेम कहीं आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। जैसे एक व्यभिचारी नारी होती है, एक से अनेकों के साथ रह लेती है, व्यभिचारी पुरुष होता है, एक से अनेकों का संग कर लेता है। हम व्यभिचारी नहीं है। हमें आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, हमें आपको देखने की इच्छा नहीं है, हमें आपको सुनने की इच्छा नहीं है, हमें आपके आलिंगन की इच्छा नहीं है, आपके साथ बैठने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतने पर शुरू होगा, इतने पर खत्म हो जाएगा। कितने पर? बोले केवल हमारे सामने खड़े होकर कह दो कि तू मेरी है, बस हम चली जाएंगे लौट के। फिर जीवन में कभी मत देखना हमको, कभी मत बुलाना हमको, कभी मत मिलना हमसे। पूरा जीवन केवल इसी बात को ध्यान करके मैं व्यतीत कर दूंगी कि आपने कहा था कि आप मेरी हो। हमारा प्रेम केवल इतना है नाथ, स्पर्श का प्रेम नहीं है, मिलन का प्रेम नहीं है, वार्ता का प्रेम नहीं है, सुनने का कहने का प्रेम नहीं है, खिलाने पाने का प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम तो केवल स्वीकारीकरण में है। आप बस हमें स्वीकार करके छोड़ दो, कह दो कि आपने स्वीकार किया, और फिर भले ही हमको आप अपने पैरों तले रौंद दो, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा प्रेम हो सकता है? किसी से प्रीति हो गई और वो व्यक्ति जीवन में कभी मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी अंत तक हम उसी के हैं। यही तो प्रेम है।
हमारा आपका संसारी प्रेम कैसा है? मिलो तो प्रेम है, दिखो तो प्रेम है, वार्ता करो तो प्रेम है, खिलाओ या खाओ तो प्रेम है। ठाकुर जी का प्रेम ऐसा नहीं, गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं।